चंद पती मोरा गौरा चंद प्राण मोरा युगल किशोरा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद प्राण मोरा युगल किशोरा अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल नरहरि विलास ए मोरा अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल नरहरि विलास ए मोरा वैष्णवेरा पद धूली ताहे मोर स्नान केली तरपण मोर वैष्णवीर नामा वैष्णवेरा पदाधूली ताहे मोर स्नान केली तरपण मोर वैष्णवीर नामा विचार करिया मने भक्ति रासा वने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण विचार करिया मने भक्ति रासे आस्वने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ वैष्णवेरा नामते उल्लासा वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दासा वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दासा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रास बिहारी राधे जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
निताई और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बड़ा सुंदर सा भजन है, इतना सुंदर जिसको नरोत्तम दास अपने आप को दीन मानकर लिख रहे हैं। और क्या कहते हैं, जिस प्रकार से कल रुक्मिणी मैया ने अपने पत्र में ये बताया कि आप कौन हैं, और उन्होंने ये बताया कि आप रूपवान हैं, आप कुलवंशी हैं, आप वृष्णिवंशी हैं, आप यदुवंशी हैं, आप नव यौवन हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आपका रूप माधुर्य ऐसा है, आपकी ठाट बाट ऐसी है जिससे कुछ और दुगना या दूजा कुछ हो ही नहीं सकता। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं नरोत्तम दास जी। इस भाव मनोभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं, धन मोरा नित्यानंद। जिस प्रकार से रुक्मणी ने कहा कि यदि मेरा कुछ अपना है तो कृष्ण है, यहाँ नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मेरा धन यदि कुछ है तो वो नित्यानंद महाप्रभु हैं। और आगे कहते हैं, पति मोरा गौराचंदा। मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में संरक्षण के लिए केवल एकमात्र मेरा पति, जो इस धराधाम पर मुझे संरक्षित करने के लिए है, वही है। लेकिन इस सर्व जगत में केवल एक ही पति है, वो भी है कृष्ण, और आप मेरे पति हैं। और आगे कहते हैं, और जो मेरे प्राण है ना, ये शरीर के जो प्राण है, जो अंतरात्मा है, वह केवल युगल किशोर है। और आगे कहते हैं, यदि कोई मुझसे ये पूछे कि मेरी ताकत क्या है, कोई मुझसे पूछे कि मेरी ताकत क्या है, तो मैं कहता हूं अद्वैता आचार्य बोला। ये अद्वैताचार्य जो है ना, ये मेरी ताकत है। इसके अलावा मेरे शरीर में कोई और दूसरी शक्ति ही नहीं है, मेरा शरीर ही क्षीण हो चुका है। आगे कहते हैं, गदाधर मोरा कुला। जैसे हम सभी बताते हैं, वैष्णव हो गए तो भैया हमारा गोत्र क्या है, हमारा कुल के बोले हम अच्युत गोत्र के हैं। भैया कौन सा कुल है, तो भैया हम यदुवंशी हैं। अच्छा भाई कौन से गोत्र में आते हैं, कौन से, तो ये बता दिया। वैसे ही कह रहे हैं कि भैया मेरा कुल कौन सा है, तो हम गौड़ी वैष्णव है, हम गदाधर पंडित, अर्थात श्रीमती राधा रानी की इस गौड़िया परंपरा में आ रहे हैं। तो मेरा कुल कौन सा हो गया, गदाधर पंडित का कुल हो गया। तो हम सभी कैसे बताते हैं कि भैया मेरा गोत्र क्या है, अच्छा हम गौतम गोत्र के। अच्छा आप कौन से गोत्र, अरे मैं कौशिक गोत्र से। अच्छा आप कौन से, बोले मैं गंगेर गोत्र से। अच्छा कोई बोलेगा आप कहाँ से। तो इस प्रकार से अलग अलग समाज संप्रदाय अपना अपना गोत्र बताता है। तो वैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा गोत्र तो गदाधर का कुल है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो नरोत्तम दास जी ने पत्र लिखा है ना, ये हम सबके लिए लिखा है कि ये बात मान लीजिए कि आपका प्राण, आपके पति, आपका धन, आपका बल, आपका गोत्र यदि कोई है तो केवल और केवल यही आचार्य गण और यही कृष्ण है। और आगे कहते हैं, नर हरि विलासई मोरा। और जो मुझे आनंद देता है ना, वह केवल मेरे सरकार का वह स्थान, विलास स्थान ही है जो मुझे आनंद देता है। अर्थात ये वृंदावन के अलावा मेरा कोई दूसरा स्थान नहीं है जो मुझे आनंद से भर सके। आगे कहते हैं, वैष्णवेरे पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए। और जहां मैं स्नान करता हूं ना, हम कहा स्नान करते हैं, हम सभी रमण रीति जाते हैं, तो वहां जहां भगवान ने मल्ल युद्ध किया था, जहां भगवान ने खेला था, उस स्थान की धूलि को अपने शरीर पर लगाते हैं, व्रज की धूलि को अपने शरीर पर लगाते हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान यही उस चीज को चिंतन करके, स्मरण करके, कि भगवान आपके इस चिंतन से, इस ब्रज रज को लगाकर, इस रमन रीति की बालू को लगा करके हमें स्मरण करते हैं कि यही मैं स्नान कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा स्नान का कुंज नहीं चाहिए। और यही बात कहते हैं वो। और आनंद लेता हूँ जब जब मैं इस ब्रज की रज को, ये रमन रीति की रज को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर धारण करता, तो लगता है मुझे परम स्नान आनंद मिल गया है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और साथ ही श्राद्ध पक्ष में करने वाले तर्पण में यदि मैंने आपका नाम ले लिया है, वैष्णवों की सेवा कर दी है, तो मैंने वैष्णवों की सेवा करके अपने पितरों का तर्पण कर दिया है। पितृपक्ष में क्या करना है, वैष्णव भोज कराना है, ताकि आपके पितरों को तर्पण मिल सके। आगे कहते हैं, मेरा तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो भक्ति रस का आस्वादन है ना, यही श्रीमद् भागवतम का सर्वश्रेष्ठ साधन है। या हम ये समझें कि यही श्रीमद् भागवतम ही हमारे भक्ति रस का प्रेम रसास्वादन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं, ये जो वैष्णवों का जो उच्चिष्ट प्रसाद है ना, ये जो वैष्णवों का उच्चिष्ट प्रसाद है, यही मेरी निष्ठा है। मेरी निष्ठा मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं वैष्णवों की सेवा करूंगा। तो वैष्णवों की सेवा कैसे मिल रही है, जब मैं उनको भोजन प्रसादी खिला करके पितरों का तर्पण कर रहा हूं, तो उनके द्वारा मिलने वाली मुझे ये निष्ठा ही मेरे इसको मजबूत करती है।
हम कहते हैं ना, तीन चीज हमारे जीवन को बदल सकती है। एक चरणामृत, एक चरण धूलि, और एक उनका उच्छिष्ट वैष्णवों का। यही तीन चीज हमारे जीवन को बदल देती है। यही तीन महाप्रसाद है एक वैष्णवों के जीवन के लिए, और कुछ भी दूसरी चीज नहीं है। नरोत्तम दास जी यही कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि वैष्णवों का नाम को सुनकर जो मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूं ना, ये कुछ और दूसरा आनंद मुझे दे ही नहीं सकता। जब मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नाम सुनता हूँ, जब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम सुनता हूँ, षड गोस्वामी पाद का नाम सुनता हूँ, अद्वैताचार्य का नाम सुनता हूँ, गदाधर पंडित का नाम सुनता हूँ, जगदाधर पंडित का नाम सुनता हूँ, रामानंद राय का नाम सुनता हूँ, तो मेरा हृदय भर जाता है। और इनका नाम लेने मात्र से मैं सुनकर प्रसन्न हो जाता हूँ। तो आगे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर पाद कि ये जो वृंदावन का चबूतरा है ना, ये जो वृंदावन का चबूतरा है जहाँ रास नृत्य होता है, मेरा मन केवल यहीं घूमता है। इसके अलावा मेरा कोई रहने का दूसरा स्थान नहीं है। इसलिए क्या कहा, वृंदावने चबूतरा, ताहे मोरा मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम दासा। तो हम सब के भी मन में वही वृंदावन का भाव होना चाहिए। वृंदावन का वह निधि वन जहाँ भगवान रास नृत्य करते हैं, वह तमाल के वृक्ष जो आनंद से भर देने वाले हैं, और रात्रि में सारे तमाल के वृक्ष, लताएं पताएं फूल पत्तियां सब गोप गोपिकाएं बन करके नृत्य करती हैं। मेरा मन भी बस भगवान के ऐसे श्री चरणों में लगा रहे, इस वृंदावन की साधना भक्ति में लगा रहे। यही हमें भगवान से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना करी है। आइए इतने सुंदर भजन को सुन करके धन्यवाद। आज हमारे साथ राजेश्वरी माता जी जुड़ी हैं, राजनांद गांव से। आपका स्वागत करते हैं मैया। हमारे साथ जुड़ी हैं उत्प्रेक्षा भिलाई से, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं शीला दुबे माता जी झारखंड से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सोनम आर्या माता जी जुड़ी हैं, हमारे साथ रियल मी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ शारदा देवी माता जी हैं, हमारे साथ दिव्या माता जी हैं, हमारे साथ श्री माता जी हैं। आप सभी का स्वागत है, और नित्य रसिक जनों का स्वागत है जो प्रतिदिन संध्या नहीं, सुबह के समय सूर्योदय के बाद से लेकर संध्या तक हमारे साथ लगे हुए हैं। ऐसे सभी रसिक जन भक्तों का स्वागत है। मैं आप लोग को रसिक जन इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आप लोग वो हैं जिनके माध्यम से ये रस का स्वाद दुगना होते जा रहा है। जब जब मैं भी वैष्णव आचार्यों का नाम सुनती हूँ ना, तो मुझे वो आनंद मिलता है कि ईश्वर आपने हमें इस परंपरा में जोड़ा है, इस परंपरा में। तो इसलिए वो रसिक जन है कि आप लोगों की वजह से रसास्वादन हम कर पा रहे हैं। आइए उस प्रेम भक्ति में। अच्छा, ये राज राजेश्वरी माता जी हमारी रायपुर वाली हैं, हरी बोल माता जी, जो संतोषी नगर में रहती हैं, राइट मैया? हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। माता जी, हरी मैं ये अमलेश्वर रायपुरा में रहती हूँ माता जी। जय जय जय। ओके। देखिए, तीन तीन राज राजेश्वरी है, मुझे क्या पता था कौन सी वाली पटरानी है ये। आपकी जय हो मैया। हाँ, बोले रुक्मणी है, जामवंती है, सत्यभामा है, मित्रवंदा है, भद्रा है, पता ही नहीं चला। आइए बड़ी सुंदर सी कथा हम प्रवेश करते हैं, गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई निताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय, समस्त गुरुजनों की जय। सभी का स्वागत है इस ब्रज भूमि में, द्वारिका भूमि में, द्वारिका धाम में। कहाँ पहुंच गए हम सभी? गुजरात। मैंने ऐसी अद्भुत मानसिक यात्रा कभी जीवन में नहीं की होगी। और धन्य ये सारे भक्तजन जो मुझे प्रतिदिन दक्षिण कौशल राम जी के ननिहाल से निकाल करके सीधा कहाँ लेकर पहुंच गए? कुरुक्षेत्र, जहां भगवत गीता का स्मरण कर रहे थे। वहां से हम पहुंच गए सीधा जगन्नाथपुरी धाम, ऐसा अलौकिक धाम जिसकी लीला अपरंपार है। वहां से हम पहुंच गए सीधा सदाशिव लोक। सदाशिव लोक का महाभ्रमण अभी अधूरा ही है। बोल कर रखे हैं शिव जी नाराज ना होइएगा भगवान, आपके पास पुनः पधारेंगे। और वहां सदाशिव लोक से हम वापस पहुंच गए द्वारिका धाम गुजरात में। हरि हरि, धन्य आप सभी परम वैष्णवों को। और ऐसी द्वारिका भूमि का दर्शन करते हुए हम कभी कभी यहाँ से विचरण करते हुए हस्तिनापुर की ओर भी प्रस्थान करेंगे और हस्तिनापुर से वापस द्वारिका भी आएंगे। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, सीट बेल्ट बांध करके रखिएगा क्योंकि ये जर्नी बड़ी लंबी और कृष्ण भगवान बड़े सुपर फास्ट दारू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माता रुक्मणी का बड़ा प्रेममय पत्र प्राप्त हो चुका है। कबूतर जा 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 और पहले प्यार की पहली चिट्ठी कन्हैया को दिया। तो उन्होंने सुदेव ब्राह्मण को अपना कबूतर बनाया है और भेज दिया है बड़े सुंदर लीला को करते हुए। आइए, कल हमने 4 श्लोक कर लिए थे, 3 श्लोक। उस श्लोकों का थोड़ा सा संस्मरण करते हैं, उसे अपनी स्मृति में लाते हैं और श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्री रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृवणताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेत हरतुंगतापम रूपम दशादशि मतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमं पत्रपम मे का त्वं मुकुन्द महती कुलशिलं रूपम विद्यावयो द्रविणं धामभिरात्मतुल्यं धीरां पतिं कुलवती न वृणति कन्या काले नरसिंह नरलोकमनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृता परितङ्गजाया मामात् अर्पितश्च भवतो अत्र विभो विदेहि मा वीरभागम् अभिशर्तु चैव आराद गामो युवत् मृगपते बलिम् अम्बुजा दाक्ष पुते दृष्ट दत्त नियमन नियमवत्र देव विप्रा गुरुवर्चनादिभिलरं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदा अग्रज एत्यपाणिं गृहातु मे नदम घोष सुतादयो नन्ये। कल हमने इन 4 श्लोकों को ग्रहण किया और माता रुक्मणी ने कहा कि भाई मैंने केवल इन कर्ण के छिद्रों से आपकी कथा को श्रवण किया। हे त्रिभुवन सुंदर, हे त्रिभुवन पति, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है, दोष आपका है। आपकी लीला ऐसी है कि जिसके कारण मेरे शरीर के सारे ताप नष्ट हो गए हैं। केवल ये पहली लाइन सुननी थी कि द्वारिकाधीश ने दारू को आज्ञा दी, रथ निकालो, और अपने चारों घोड़ों को हका दिया। उस रथ पर सुदेव ब्राह्मण से कहा चढ़कर एक हाथ से पकड़कर खींचकर बैठा दिया और बोले सीट बेल्ट बांध लो, बाकी चीजें रास्ते में बताते चलना भाई, हम तुमसे सुन लेंगे। अरे पर पूरा तो सुन लीजिए क्या कहा है माता रुक्मणी ने। अरे इतना गोपनीय पत्र भेजा है, ऊपर से अंगूठे का स्टैम्प पैड लगा करके दी थी माता रुक्मणी ने।
खोलने का नहीं, वहीं जाकर के खुलेगा। तो कैसे जानेंगे? तो भैया माता रुक्मणी ने स्टैम्पेड लगाया था, भोजपत्र में लिखकर भेजी थी उस समय। और बोला कि वहां जाने बाद, अरे बाकी सारी बातें डिटेल्स वहां बताना, रथ पर अभी चलिए, सुपर फास्ट ट्रेन है, पहुंचनी है, शताब्दी एक्सप्रेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भगवान सीधा सुदेव ब्राह्मण को लेकर रथ पर आरूढ़ कर लिए हैं। अब पहला श्लोक जब उन्होंने बताया कि भैया कैसा बता दिया कि हाँ, अब कृष्ण जी भी बता दिए, भैया मैंने ऐसी कन्या का वर्ण या चयन स्वयं इसलिए किया है क्योंकि वह रूपवान तो बाद में, वो तो शीलवान है, उसके पास सुनने का गुण है, हाँ सुलक्षणा है, गुणवती है, फिर रूपम है, फिर वही रूप के माध्यम देख रहे हैं। तो ऐसी हरे कृष्ण कन्या माता का, जी। हरे कृष्णा, और ऐसी कन्या का मैंने वर्ण कर लिया है। अब चलिए बाकी चीजें बताइए। आज के समय में ऐसी कन्या नहीं मिलती। कहते हैं आचार्य गण, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं इस बात को कि यदि लड़की के बारे में जानना हो तो केवल एक पीढ़ी को दर्शन नहीं करने का, लड़की देखने जाओ तो कम से कम 7 पीढ़ी को देखो। आचार नीति शास्त्र कहता है कि यदि 7 पीढ़ी की जानकारी ना हो लड़की के विषय में या लड़के के विषय में, विवाह नहीं करो। अरे यहाँ तो 7 दिन पुरानी लड़की को देख करके शादी कर लेते हैं, 7 मिनट होता है और बैंड बाजा बारात हो जाती है। तो नीति शास्त्र कहता है लड़की के पूर्वत में भी देखो, अरे कम से कम 3 पीढ़ी तो देखो, चलो 7 पीढ़ी ना सही से, नीति शास्त्र की वैल्यू है। और क्या देखना, शीलवान गुण कहाँ से आएगा? बोले माँ से आएगा। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि यदि लड़की को परखना है तो उसकी माँ को देखो, और लड़के को परखना है तो उसके पिता को देखो। अरे भैया तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब पिता कहीं दरवा है तो, अब बेटा कहीं प्रहलाद निकल गया तो रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये भी देखो कि पिछली 3 पीढ़ी में क्या था, कोई केस, कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, कोई फांसी पे तो नहीं लड़का, किसी कोई लोग डॉन फैमिली से तो नहीं है। सारी चीज पता कर लो, कोई टेंशन नहीं, जल्दबाजी नहीं करने का। आपको लड़की के बारे में शीलता जानने के लिए लड़की की माँ के हाथ से भोजन ग्रहण करिए, नीति शास्त्र कहता है। माँ की शील गुणों के द्वारा लड़की को पहचाना जा सकता है। धन्य। और ये भी कहता है नीति शास्त्र, कितनी उम्र थी हमने बताया ना रुक्मणी मैया की, केवल 14 से 16 वर्ष की रुक्मणी माता की उम्र है। और माता सीता की शादी कब हो गई थी? 12 से 14 वर्ष के भीतर माता सीता ब्याह दी गई थी। हम्म। और नीति शास्त्र कहता है पहले के समय में यदि 16 वर्ष से पहले कन्या का विवाह नहीं होता था तो परिवार वाले आत्महत्या कर लेते थे। हमारी लड़की नहीं उठी है, आज तो 26 साल में बोलते अरे लड़की की अभी उम्र ही क्या हुई है, सारी बुढ़ा जाती है, क्षमा करिएगा बूढ़ी हो जाती है, बोले 26 साल में बोले शादी नहीं हुई है। लेकिन पहले के समय में 16-17 साल लड़की भैया बहुत बड़ी हो गई है, सारे गुण आ जाते थे उसके भीतर, और लड़की को ब्याह देते थे। तो कृष्ण जी कहते हैं मैंने सारे गुण देख लिए हैं। क्योंकि उनकी माता का क्या नाम था, कुछ जगहों पर ही चर्चा आती है, शुद्धमती नाम बताते हैं माता रुक्मणी की माता का, जो बिल्कुल मती, जिन विदुषी महिला थी, गुणों से युक्त थी। तो ये सारे आचरण थे। और स्वयं महालक्ष्मी तो प्रश्न ही नहीं आता। जो महालक्ष्मी है, समुद्र जिनके पिता है, समुद्र मंथन से आई हुई है, चंद्रावली का अवतार है, श्रीमती राधा रानी का जो अवतार है उसका तो प्रश्न ही नहीं होता। तो वे कहती हैं कि सारा दोष आपका है प्रभु, क्योंकि आपके कारण ही मैंने आपको वरण किया है, और इसलिए मैं बेशरम बन गई हूं और इस निर्लज मन को आपको दे दिया है। बस यही एक कारण था। और भगवान बोले चलो दारुक दौड़ा दो, और दौड़ पड़े हैं सुदेव ब्राह्मण खड़े। आगे कहते हैं कि अभी अगला श्लोक सुना रहे थे जब, और आगे कहते हैं कि मैं आपको, हे मुकुंद, हे वृष्णिवंशी, हे कुलवंशी, आपके सौंदर्य जो हमेशा नव यौवन है, आपका ज्ञान जिसका कोई पार नहीं पा सकता, आप सदैव चीर यौवना है, आपकी संपदा को कोई छू नहीं सकता, इसलिए मैंने अपना मन आपको दे दिया है। इसमें भी आप ही दोषी हो, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने आपकी लीलाओं को श्रवण किया है। उसके बाद आगे कहते हैं, कहती हैं कि ऐसी कौन सी राजकुल की कन्या होगी जो आपको वरण नहीं करना चाहती होगी? हरी हरी बिल्कुल चाहती है। उसके बाद इस शिष्टाचार को बताते हुए कहती हैं कि हमें कैसे बड़ों से बात करना चाहिए। हे तो द्वारिकाधीश, आप ऐसे भगवान खलु, अरे भैया आप कौन है? आप वो हैं प्रभु जिसे मैंने अपने पति रूप में चुन लिया है। चुन लिया है तुम्हें, बस इसलिए मैंने आपको चुन लिया है। अब आपके शरण में आ गई हूं हे सर्वशक्तिमान, तो कृपया मुझे स्वीकार करें। और मैं नहीं चाहती कि एक सिंह का भोजन कोई सियार,
झपट कर ले जाए। शेर का भोजन कोई सियार, इसी लाइन में आगे में लिखा हुआ है ना, कि कोई झपट करके ले जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। और फिर आगे कहती है फिर से अपने पति का और अपने जेठ का और शिशुपाल के भी पिता का, और शिशुपाल का भी नाम नहीं लेती, क्या कहती, हे गदा अग्रज, हे बलराम जी के बड़े छोटे भाई, जो आपके बड़े भाई है बलराम, मैंने उनका वीर पराक्रम देखा है। इसलिए कहते जेठ जी लोग का नाम नहीं लेना, पति का नाम लेने से पति की आयु भी क्षीण हो जाती है। पर बोले आजकल तो बोले ऐसा कोई मानता नहीं है। तो भैया, हार्ड डिस्क खराब नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है नहीं, संभवता हो तो ना ले। कोई आसपास हो बोलते बता दे। कुछ चीजें तो जीवन में अपनानी चाहिए। हमने और आपने नहीं देखा है किसकी आयु कम और ज्यादा होगी, ये तो चित्रगुप्त को पता है। हम जितना दोष करते हैं उसको पता होता है ना, हमको नहीं पता होता अपराध और दोष। तो प्रयास करना चाहिए, जैसे माता रुक्मणी ने यहाँ प्रयास करके बताया, कि प्रयास नहीं, उन्होंने पत्र लिखा, हमें प्रमाण दिया कि ये नहीं करना है। और आगे कहती है, ये जो दमघोष का पुत्र है ना, ये भी मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब पांचवें श्लोक में प्रवेश करते हैं, और पांचवा श्लोक क्या कहता है, अश्वो भवानी त्वं जितो दहने विदर्भमान, गुप्त समेत्य पृतना पताभिपरीतः, निर्मत्य चैद्य मघेन्द्र बलम प्रसन्ना, मा राक्षसेन विधिनो दह वीर्य शुल्काम। अब माता रुक्मणी कह रही कि हे अजीत, जिनको आज तक कोई हरा नहीं पाया, जो अजीत हैं, मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो चुका है। 3 दिन से मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया है। तीसरे दिन में जब सुदेव ब्राह्मण का आना हुआ मेरे कक्ष में, रानीवास में, ब्राह्मणों को ही वहां पर बुलाया जाता था, जिन्हें किसी भी क्या बोलते हैं उसे, अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कोई स्टैम्प पैड आई कार्ड नहीं दिखाना पड़ता था, आधार कार्ड में कहीं पे भी जा सकते थे। तो सुदेव ब्राह्मण आते, अरे क्या बात है पुत्री, आपने अभी तक राजकुमारी क्यों नहीं भोजन किया है? तो मैंने कृष्ण को स्वीकार कर लिया है, उस अजीत को स्वीकार कर लिया है। 3 दिन से मैंने प्रसाद नहीं, भोजन ग्रहण नहीं किया, और आगे भी नहीं करूंगी, यदि मेरा विवाह कृष्ण से नहीं हुआ तो। आप इसे तत्काल लेकर के जाइए, मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो चुका है। अश्वो भवानी त्वं तिजो दहन विदर्भान, विदर्भ में मेरा विवाह प्रसंग शुरू हो चुका है। गाजे बाजे बजना शुरू हो गए हैं, तुरतुरी लग गई है, यजुर्वेद सामवेद के श्लोक पढ़े जा रहे हैं। मेहंदी है रचने वाली, सबको ब्यूटी पार्लर भेजा जा चुका है, उपटन लगाया जा रहा है, सारे मेकअप किए जा रहे हैं, मुझे भी मेहंदी लग रही है। आप तत्क्षण आने का प्रयास करें, लेकिन आपको कैसे आना है, अब ये बता रही है दूसरी लाइन में, कि गुप्त समेपत्य प्रतना पता भी परिता, गुप्त बिहारे भैया, आपको गुप्त रूप से प्रवेश करना है अपनी सेना के साथ। इतना सुंदर प्रसंग, हाँ, गुप्त रूप से प्रसंग करे और अपनी सारी सेना को लेकर के आए तब, क्योंकि यहां पर चेदीराज, दंत्रवक्र, शिशुपाल के पुत्र और स्वयं चेदी नरेश भी, दमघोष भी यहाँ पर हैं, और साथ ही अनेक शूरवीर राजा महाराजा भी यहाँ पर आए हुए हैं। किंतु आप सबको कुचल दो, सबको परास्त कर दो, हे अजीत। कृष्ण को कोई हरा सका है? कोई भी नहीं। बोले सबको परास्त कर दो, और आप परास्त कर कर मुझे जीत कर ले जाइए। और कैसे, कैसे मुझे जीत कर लेकर जाना है, तो वर्णन करती इस 5वें श्लोक में, कि आप मुझे राक्षस विधि से हरण करके लेकर के जाएं। क्या लिखा है, मां राक्षसेन विधिनो दिया वीर्य शुल्काम, आप अपने पराक्रम को प्रस्तुत करें और राक्षस विधि के द्वारा मुझे हरण करके जाएं। अब आप सबके पास एक प्रश्न आना चाहिए, आदि लक्ष्मी है माता रुक्मणी, स्वयं आदि कृष्ण, जिनका ना आदि है ना अंत है, सर्व कारण कारणम है, क्या राक्षस विधि से विवाह कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर चूंकि मनुष्य जगत में आए हैं, भौतिक जगत में आए हैं, तो ये लीला करनी है। तो आप और हम सभी जानते हैं कि 8 प्रकार से विवाह होते हैं। इन 8 प्रकार के विवाह में ये जो राक्षस विवाह है ना, 7वें नंबर पर आता है।
तो सबसे पहले होता है ब्रह्म विवाह यानी देव विवाह, जिसमें देवतागण विधिवत विवाह करते हैं, माता पिता की मर्जी से विवाह होता है। कैसा विवाह होता है? जैसे जिद से ही सही से शिशुपाल से विवाह तय कर दिया रुक्मणी का, बोले माता पिता की मर्जी से होगा। और जब रुक्मणी खबर भेजती थी ना रुक्मी से, अरे कोई जाकर बताओ भाई मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ है, तो बोलते थे प्यारी सी बच्ची मेरी छोटी बहन है, मैं समझा लूंगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन रुक्मी तो बदमाश था ना, बड़ा बदमाशी करता था, कृष्ण से द्वेष रखता था। तो जो जो पहला विवाह होता है देव विवाह, ब्रह्म विवाह जिसे कहते हैं, माता पिता की मर्जी से होता है। दूसरा विवाह जो होता है गंधर्व विवाह, जैसे माता सीता का हुआ, दुष्यंत ने किया शकुंतला से दूसरा विवाह। हम्म। तो ये गंधर्व विवाह है जो प्रेम पूर्वक होता है, स्वयंवर रचा जाता है, स्वयंवर में जीता है ना माता सीता को। हम्म। फिर तीसरा उसके बाद में होता है ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता जो होता है पिता जो होता है वह अपनी मर्जी से वर को उठाकर ले आता है, और फिर वर को उठा करके ला के दे देता है, भैया से तेरी पत्नी है और उसको लेकर के जाने का, निपटा दो। तो ये वाला हो गया। फिर हो जाता है आपका पिशाच विवाह। ये सबसे निम्न स्तर का विवाह है, 8वें नंबर का विवाह है पिशाच विवाह, जिसमें ना सारे दुष्कर्म कृत्य आते हैं, लड़की का सदैव भोग किया जाता है, इसको सबसे निम्न कुल में रखा जाता है। कोई इसमें ये नहीं रहता शादी ब्याह का, खरीद करके लाए हैं, भोग कर रहे हैं, लाइक बच्चे हो गए हैं और चल रहा है, तो ये सबसे निम्न कोटि का विवाह है। राक्षस विवाह, जिसमें लड़की का अपहरण करके दुराचार किया जाता है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि भगवान ने अपहरण नहीं किया है, भगवान ने रुक्मणी माता की इच्छा से उनका हरण कर वरण किया है। ये समझने योग्य बात है, इसलिए ये राक्षस विवाह नहीं है। भले माता रुक्मणी ने इस भौतिक जगत में देव लीला करते हुए ये बताया कि आप मुझे राक्षस विधि से ले जाइए, किंतु उन्होंने अपनी मर्जी से श्री कृष्ण को चुना है, और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा से उनका हरण कर उनका वरण किया है। तो ये अपहरण कांड नहीं है ना। बोले भगवान ने तो रुक्मणी का अपहरण कर लिया था, उठाकर भगा कर ले आए, बोले रथ पे बैठा कर, ना बाबा ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। एक होता है आर्ष विवाह, जिसमें आर्ष मतलब बैल के को सामने में रख करके खरीद लिया जाता है, बैल के रूप में बेच दिया जाता है, बैल के बदले में लड़की को। तो इस प्रकार से 7-8 प्रकार के विवाह होते हैं, और ज्यादा विवाह के बारे में जानना हो तो दूसरी जाति में विवाह हरे कृष्णा टीवी पर देख लीजिएगा, 4-5 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो आप लोग को उसका सारा दृष्टांत मिल जाएगा। ठीक है। अब जब माता रुक्मणी ने ये कह दिया, तो यहाँ शिला प्रभुपाद इंगित करते हुए कहते हैं कि राजकुल में हमारी माता रुक्मणी जन्म ली है, उनका प्रागट्य हुआ है, तो सब कुछ जानती थी और अच्छे से पकड़ कर उनकी सलाह थी, इसलिए उन्होंने सलाह दी थी कि सारे सैनिकों के साथ आना। प्रभुपाद बोल रहे हैं सारा कुछ पता था उनको, तो क्या बोली हैं, सारे सेनाओं के साथ में आना। और शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि यह जो युद्ध है ना, जो जो सभी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ शिशुपाली प्राप्त करना चाहता था। रुक्मणी ऐसी दिव्य कन्या थी कि जिससे सभी विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी के हृदय में तो कोई और था, चित्त में, है ना। तो चूंकि रुक्मणी इस समुद्र मंथन से निकली थी, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तो उन पर केवल नारायण का अधिकार था, क्योंकि लक्ष्मी ने स्वयं नारायण को उस समय वरण किया है समुद्र मंथन में, इसलिए ये उन्हीं को ही पाती, इसलिए संभव ही नहीं था। फिर आगे 6वें श्लोक में कहते हैं, अंतःपुरांतर चरिमनि हत्य बंधुन त्वामुद्धहे कथमति प्रवदान मुप्यान पूर्वे दुरस्ति महति कुल देव यात्रा यस्यां बहिर्वधु गिरजाममुपेया गिरजाममुपेया। आगे कहती हैं क्योंकि मैं रानी निवास के भीतर हूं, भाई राजकुमारी है, रानी निवास के भीतर हूं, चूंकि विवाह प्रारंभ हो चुका है, विधियां शुरू हो चुकी हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे, सोचेंगे कि मैं कैसे तुमको उठा करके लेके जाऊंगा। ये रुक्मणी माता पत्र में लिख रही हैं कि मैं तो रानी निवास में हूं,
सारी गणिकाओं से, सखियों से घिरी रहूंगी। तो मेरे को कैसे आप लेकर के जा सकते हो, कैसे मुझे मेरा हरण कर सकते हो? तो मैं बता रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो आपको मैं एक विधि बतला रही हूँ। क्या बोलती है? कथमति। मैं अब आपको एक विधि बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। कथमिति कैसे लेकर के जाएंगे मुझे। तो कहती है कि विवाह से एक दिन पूर्व हम राजकुल की कन्याएं माता गिरजा के मंदिर में जाती हैं। जय गौरी माँ तेरी जय जय हो, अमर सुहाग, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही अमर सुहाग के लिए हम कौन है, जो जहां जाती है राज गिरजा माता के मंदिर में गौरी पूजन के लिए। तो एक विशाल जुलूस निकलने वाला है, और ये आगे गाजे बाजे, रथी महारथी, हाथी सब होंगे। तत्पश्चात अनंत गिरजा मैया के लिए भोग सामग्री लेकर के जाएगी अर्पित करने के लिए। और उसी समय दुल्हन स्वयं को बता रही हैं, उसी समय दुल्हन जो है वह यहाँ प्रवेश करेगी। आप उसी समय आइएगा। अगर आप नहीं आए तो क्या होगा? और यहाँ पर कहती है कि आप सारी स्थितियों को जान लीजिए, क्योंकि आपके साथ ये जरासंध और शिशुपाल जैसे दुष्ट युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। ये वही जरासंध है जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम से 17 बार हारा है। ये वही शिशुपाल है जिसको भगवान ने 100 अपराध क्षमा करने का स्वयं वरदान दिया है अपनी बुआ को, कि भैया शुद्ध शवा को नहीं मारूंगा। और हम लोग कोई एक अपराध हमारे प्रति करते तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम यही भस्म हो जाओगे। हम लोग ऐसे हैं, तुझे बिल्कुल भगवान नहीं छोड़ेंगे, तुमने मेरे प्रति अपराध किया। और भगवान देखिए बोले 100 अपराध क्षमा कर दिया, हाँ? 100 अपराध बोले ठीक है, 101 करना, फिर तुम्हारा भी खेल खत्म। सुदर्शन महाराज आएंगे और तुमको अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। और आगे कहती है कि जैसे ही मैं गिरजा देवी के मंदिर से लौट रही होंगी, तब आपको पूरा अवसर मिल जाएगा। शील चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं, जैसे ही मैं मंदिर से निकलूंगी ना, तो आपको पूरा अवसर मिलेगा, बस आप उसी समय एंटर करना। मतलब क्या फुल प्लानिंग है ना, कैसे आना है और कैसे मुझे लेकर के जाना है। कोई विदुषी महिला ही ये सारा बता सकती है। और हम तो ऐसे हैं जहां पर हर हमेशा हमसे कोई ना कोई कितना भी कर ले, एक गलती होगी जरूर। लेकिन ये बता रही कि आप क्या को क्या करना है, बिल्कुल जिससे गलती नहीं होगी। आगे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। आगे कहती हैं, यस्या आंग पंकज रजस्पनम महतो वांछा अत्युप्यंपति रिवात्ममपोपत्ते यय्या अंबुजा दाक्षिण लभ्ये भव प्रसादम जव्वा व्रत कृशांत जन्म भी स्यात्। कहती है कि हे कमल नयन, अब देखिए हमने बताया ना कि आराधना करने की 3 विधि। अगर भगवान से या किसी बड़े से कुछ मांगना है ना, तो छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। छोटे बच्चे कैसे सीखे? शास्त्रों से, माँ के पेट से सीख करके आते हैं। तो आराधना करने की विधि भी वैसी जैसे माता रुक्मणी ने की। पहला, तारीफ करी, प्रशंसा करी। तो हम क्या करना चाहिए? भगवान की सबसे पहले स्तुति करनी चाहिए जब भगवान के मंदिर जाए, कि भगवान आप कौन हैं। उनको बताना चाहिए भगवान को कि आप कौन हैं। अरे आप कुर्म देवता हैं, आप वराह देवता हैं, आप नरसिंह देव हैं, आप मत्स्य अवतार लेकर के आए हैं, आपने हिरण्यकश्यप का वध किया है ना? तब कर कमल वरे हैं आप। ऐसा जब हम भगवान की स्तुति करें, तब बोलना चाहिए भगवान कि आपके अब अपनी व्यथा, कि भगवान अब आपके अलावा ना और कोई नहीं है जो मुझे जान सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। आप मेरा अंतर मन पढ़े और ये बात रखें। दूसरा ये स्थान होना चाहिए जहां पर ग्लोरिफिकेशन भगवान का, स्तुतियां करी, फिर भगवान से निवेदन करना है। ऑर्डर नहीं देना है कि मेरा काम है ये प्रोजेक्ट पास कराओ, निवेदन करना है। और फिर से पुनः स्तुति करनी है कि आपका भगवान पुनः धन्यवाद। बच्चे भी ऐसे करते, मम्मी
चॉकलेट खानी होगी मम्मी, आप बहुत अच्छी मम्मी, बहुत अच्छी रोटी बनाई थी, क्या पराठे सेके थे मम्मी आपने। आप ना कल भी मेरे लिए आलू पराठा बना देना, सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत तारीफ कर रहे थे, तो माँ समझ जाती कुछ चाहिए इसे। आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कुछ नहीं मम्मी, बस मैं ना सोच रहा था एक आइसक्रीम मिलेगी क्या, बस एक 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 10 रुपए, बस 10 रुपए, 10 रुपए वाला कुरकुरे, 10 रुपया, 10 रुपया। माँ बोली कि ठीक है, अब इतनी तारीफ कर दी है, आलू पराठा मांगा है, ठीक है जा कुरकुरे खा ले, तेरे को दे देती हूँ। और फिर बोला मम्मी आप बहुत अच्छी मम्मी, 2 दिन और बना देना आलू पराठा। तो ये जो बच्चा है ना, शास्त्र सम्मत चीजें माँ पेट से सीख करके आता है, पूर्व जन्मों का है, उसके बाद भूल जाता है। और फिर कब बच्चे को ये चीजें याद आती है, जब बच्चे को पिता से संपत्ति लेनी होती है, फिर वो स्तुति गान करता है। अरे पिताजी आप क्या पिताजी हैं, पिताजी आप अपरंपार, आपकी लीला, आपने क्या नहीं किया हमारे लिए। और फिर तुरंत उसे स्तुतियां याद आ जाती है, फिर बोलता है पिताजी थोड़ा साइन करेंगे क्या, ये बस पावर ऑफ अटर्नी चाहिए थी, कुछ ज्यादा नहीं, मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा नहीं, बस सिग्नेचर। फिर माँ पिता समझ जाते हैं, हाँ कर ले, अरे आपसे अच्छा कोई माँ बाप दुनिया में हो ही नहीं सकता, अगले जन्म में भी आप मेरे माँ बाप बने, ऐसी कामना करूंगा, हो सकता है कोई अंबानी मिल जाए, बात अलग है, कामना करूंगा। तो ऐसे आजकल के बच्चे हो गए हैं। तो अब ऐसी स्तुति कर रही है हमारी माता रुक्मणी, कहती हे कमल नयन यस्या पंकज आंग्री रजा, कहती हैं कि हे कमल नयन, शिव जी जैसे महात्मा आपके चरणों की धूली में स्नान करके अपनी अज्ञानता को नष्ट कर लेते हैं। कह रही हैं कि शिव जी जैसे देवता गण, शिव जी जैसे भगवान आपके चरण धूलि में स्नान करके अपनी अज्ञानता को दूर कर लेते हैं, तो फिर मैं कौन सी चीज हूं। तो अगर आपकी कृपा मुझे नहीं मिलेगी ना, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो यहाँ तुलसी गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, कोटि जन्म लही रगर तुम्हारी, कोटि जन्म लही रगर तुम्हारी, बरहु शंभु ना तरहु कुंवारी। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया ना, करोड़ों जन्मों तक कुंवारी रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी, ये मेरा हट है, पर अन्य किसी का वर्ण नहीं करूंगी। माता रुक्मणी कह रही है। अब तो भैया ऐसी बात बोल दी, रथ में सुदेव ब्राह्मण ने पूरा हालचाल सुना दिया है। और कह रही हैं कि मेरी कठिन तपस्या के कारण मेरा ये जो शरीर भी भले क्षीण हो जाए, सैकड़ों जन्म तक तपस्या परिश्रम कर लूं, पर आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त करूंगी। आखिरी में कहती हैं कैसे, जन्म ना भी स्यात्, कई जन्मों तक, कई जन्मों तक तपस्या करके आपको प्राप्त करूंगी कमल नयन है। बरहु शंभु ना तो रहू कुंवारी, अरे बता दिया भैया, आप आओगे नहीं तो, हरी बोले हरी बोले है? चाहे 100 जन्म मुझे क्यों ना लेने पड़ जाए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो बिल्कुल यही प्रेम ना वैष्णवों का किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। कोई आज का आपका और हमारा ये प्रेम नहीं है उनके साथ में, ये अन्य किसी जन्म में वैष्णवों की सेवा करके मिला है हमें, इसलिए आज हम इस कथा में बैठे हैं। तो ये सुंदर प्रसंग, ये 7 श्लोक कहते हैं, जो कोई भी द्वारिक, पहली बात, जो प्रतिदिन द्वारिकाधीश में रात्रि में जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाया जाता है, उसी प्रकार द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश को ये 7 श्लोक का प्रसंग वहां सुनाया जाता है, श्लोक सुनाए जाते हैं, और द्वारिकाधीश बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यदि कोई स्त्री अपने पति में ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा के लक्षण देखना चाहती है अपने पति में, यदि इस 7 श्लोकों का पाठ प्रतिदिन करती है, तो उसके घर में करोड़ों की संपत्ति आने का रास्ता आ जाता है, पति का सारा मार्ग खुल जाता है। देखो भैया, आपको ना, आपको पहले से ही शिव जी मिल चुके हैं, ज्यादा प्रयास मत करना, हरि और हर के चक्कर में ऐसा ना हो कामदेव आ जाए, हम बता दिए हैं। ज्यादा टेंशन नहीं पालने का, जिनको जो मिल गया खुश रहिए, चुपचाप स्तुति करिए, और जिनको नहीं मिला वो शिव जी की साधना करके शिव जी को पाइए, कृष्ण जी की साधना एक ही तरफ फोकस करने का। गड़बड़ हो जाएगा, हरिहर आ गए तो बोले आधा, कहीं अर्धनारीश्वर आ गए तो बोले आधा आधा, बोले अरे बड़ा कंफ्यूजन है, शिव को देखें हरि को देखें, हर क्या करे, कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। तो हमको क्या करना है, हरि को पूजना है, हरि, है ना। जिनको जो मिल गए, ये नहीं भैया कि लग गए 7 श्लोक का पढ़ने के लिए रोज,
कथा सुनिए, कथा का आनंद लीजिए। द्वारिकाधीश पहले से मिल चुके हैं और बोलिए भगवान से, भगवान आप जैसा ऐश्वर्य की तृण मात्र कल्पना अगर यदि हो तो इन्हें भी दे दीजिएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो मिला है खुश रहिए, ज्यादा संपत्ति से वैष्णव बर्बाद हो जाते हैं। तो गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में द्वारिकाधीश में सुना दिया जाता है ये रुक्मणी जी का प्रेम पत्र। रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। अरे भैया, ये गुण आप सबके भीतर होना चाहिए। जिस जो सुनता है उसका बनता है, जो सहता है उसका बनता है। जो स्त्रियां नहीं सहती हैं फिर उनको क्या कहते हैं, कौवा। तो कोयल बनी है, कौवा नहीं। तो ऐसे बड़े प्रेम से हम सभी जानते हैं जगन्नाथ जी में, पुरी में हम सभी ने क्या दर्शन किए थे, बिंदु सरोवर के राजा बिंदु के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। ऐसी कल्पना हमने करी थी कि जैसे राजा बिंदु ने इस बिंदु सरोवर का निर्माण किया, वो बिंदु सरोवर पहले ही किसने निर्माण किया था, भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए, जहां पर सारे तीर्थ प्रयागराजों का जला करके समाहित हुआ। तब बिंदु जो थे महापुरुष भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे, और यही भक्ति के क्षणों में उन्होंने क्या कहा, मैं तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना तड़पना। और यही तड़प आज रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रस्तुत की है कि मैं तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम न तड़पना, अगर तुम तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगी मैं। और आगे कहती है कि मैं तुम्हें देखूं तो देखूं पर तुम ना मुझे देखना, अगर तुमने देखा तो मगरूर हो जाऊंगी मैं। और ये सारी बात कह करके सुदेव ब्राह्मण श्री कृष्ण जी को लेकर के पहुंच गए द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी में रानी निवास से विशाल जुलूस निकला है, गिरजा माता के मंदिर पहुंच गए। गिरजा माता के मंदिर से सारा चीज अर्पण करने के बाद, दर्शन पूजन करने के बाद, रुक्मणी मैया को ये नहीं पता है सुदेव ब्राह्मण अभी तक द्वारिका आए नहीं है, पता नहीं पत्र मिला या नहीं मिला, क्या प्रसंग हुआ है ये भी रुक्मणी नहीं जानती है। लेकिन रास्ते में जब पहले ये बात तय हो चुकी थी कि भैया शिशुपाल के साथ इसका विवाह होना है, सारे राजागण आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तब इसी समय में श्री कृष्ण जी का प्रवेश होता है। खबर तुरंत आकर के मिलती है भीष्मक राजा को कि द्वार पर कृष्ण पहुंच चुके हैं। वो तुरंत शिशुपाल अपने पुत्र रुक्मी को बिना बताए कृष्ण का स्वागत करने के लिए पहुंच गए और दुमदुमी बजती है, भगवान श्री कृष्ण का तिलक करते हैं और भीष्मक राजा उन्हें यहीं से वापस विदाई ले लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरा पुत्र जो है वह मुझे ही हरि बोल कर देगा, मेरे ही प्राण निछावर कर देगा इस जरा धाम पर। और ये कह करके कृष्ण सीधा सीधा पहुंचते हैं मां गिरजा के मंदिर में। रुक्मणी का हरण इस प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से गिद्ध जो है अपने भोजन को झट से झपट लेता है, उसी प्रकार जैसे सिंह अपने भोजन को दूसरों को नहीं खाने देता। और झपटा मार करके रुक्मणी को अपने रथ पे बैठाए हैं, सुदेव ब्राह्मण को उतार दिया गया है। सुदेव ब्राह्मण वहीं खड़े हुए खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसा वर कोई दूसरा हो नहीं सकता। और यहां से माता रुक्मणी सीधा निकल पड़ती हैं, कहां, द्वारिका के लिए। महाराष्ट्र से सौराष्ट्र की ओर, गुजरात की ओर अब प्रस्थान होगा। अरे ये क्या धन्य बात हो गई कि यहां से अब जाने वाले अब इधर जो थे, कौन थे, हमारे बलराम जी, जब तीर्थाटन करके वापस आते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं अपने घर द्वारिकाधीश, तो बोलते हैं अरे कहाँ है मेरा छोटा है, छोटे कहाँ चला गया। तो बोले अरे वो तो दारुक को रथ में लगाए और निकल पड़े। बोले कैसे गया, तो बोले कहाँ गया, बोले विदर्भ देश गए हुए हैं, सुदेव ब्राह्मण आए हुए थे, बोले रुक्मणी हरण के लिए गया है। तो बोले रुक्मणी हरण के लिए शादी करने को चले गया, मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया, बड़े भाई को नहीं बुलाया। और ये सोच करके उन्होंने कहा जरूर ये कोई बड़ा इसके साथ घटनाक्रम घटने वाला है, मेरा छोटा सा कन्हैया कैसे युद्ध करेगा, बड़ा भाई तो बड़ा भाई है। और ऐसा विचार किए, पूरी सेना, अक्षौहिणी सेना को एक साथ लिए और चल पड़े हैं अब इधर। जैसे ही रुक्मणी को रथ पर बैठाया और कृष्ण यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल शेर की भांति सारी सेनाएं देख रही हैं। जरासंध देख रहा है, शैव्य देख रहा है, शिशुपाल देख रहा है, रुक्मी देख रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ, कौन आया और कौन क्या। पता चला अरे यही कृष्ण है। और कृष्ण जी को इस समय ये आदेश, कामदेव को ये आदेश देते हैं, ब्रह्मा जी को ये आदेश देते हैं कि मेरा रूप इतना मोहक कर देना कि कोई भी मुझे रोक ना पाए। और ब्रह्मा जी और कामदेव इतना सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं जब कृष्ण जी यहाँ पहुंचते हैं, और उनके श्रृंगार से सभी मोहित है, स्तब्ध खड़े हुए हैं, कोई उनको हाथ नहीं लगाता है। सारी सेना के भीतर से शेर अपना
भोग लेकर के यहाँ से आगे बढ़ गया। और यहाँ बलराम जी आते हैं। बलराम जी ने सारी सेनाओं से युद्ध करते हुए और उन्हें क्या कहा, कृष्ण मैं आ गया हूं, तुझे चिंता करने की बात नहीं है छोटे, अभी मैं चल रहा हूं तेरे रथ के आगे आगे। और पीछे कृष्ण का रथ, आगे बलराम जी का रथ, सारी सेनाओं को धराशायी करते हुए, सबको हटाते हुए, शंखनाद करते हुए पहुंच गए हैं कहाँ, द्वारिका नगरी। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री द्वारकेश्वरी माता रुक्मणी की जय। अब माता रुक्मणी पहुंच गई है कहा, द्वारिका। द्वारिका पहुंचने के बाद बड़ा विस्मय प्रसंग। देवकी माता को तो पता नहीं था, क्योंकि नारद जी ने कहा था कुछ ऐसी लीला करिएगा कि माता पिता इन्वॉल्व ना हो, ये बड़ा भाई भले बीच में आ गया चलेगा, पर बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अब बोले ये मेरी माता श्री है, प्रणाम करिए। रुक्मणी प्रणाम कर रही है। देवकी मैया पूछती है सही में तुम ले आए हो, ब्याह कर लियो? अरे नहीं नहीं, ब्याह नहीं किया, हरण करके लाए हैं, वरण कर लिए हैं, बाकी चीजें बची हैं अभी, आप विवाह करा देंगी तो अच्छा होगा। अब देवकी मैया बोलते सही सही कह रहा है बलराम, जरी बताओ तो दाऊ। बोले हाँ हाँ, अभी ब्याह नहीं हुआ है, बोला है छोटे ने, अभी बोला है कि शादी करनी है। हरण करके ले आए हैं, आप कन्या को ले आए हैं, तो संभव ही नहीं है कि ये बात कही जाए कि शादी हो गई, अब शादी करनी है, शादी का प्रसंग है। तो इसी बीच में अब विदर्भ देश की स्थिति देखिए, विदर्भ देश की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है वहां पर। वहां पर स्थिति ऐसी है कि शिशुपाल मुंह लटकाए बैठे, पराक्रमी है शिशुपाल, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। शिशुपाल की जहां पर ये बोला जाए कि भाई ये कमजोर था, किसी भी स्थिति में नहीं, नहीं, शिशुपाल भी पराक्रमी था। अब जरासंध शिशुपाल को सांत्वना दे रहा है, कंधे पर हाथ रख रहा है। एक दुखी आदमी दूसरे आदमी का दुख समझ सकता है ना, बोलते दुखी मत हो, कृष्ण और बलराम से तो 17 बार मैं भी हारा हूं ना, चिंता क्यों करते हो। अब बताइए सांत्वना कैसी दे रहा है, अरे मैं भी तो 17 बार हारा हूं कृष्ण बलराम से, मैं रो रहा हूं क्या, तुम रो क्यों रहे, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो। ओ भाई, बड़ा विचित्र। अब ये जो जरासंध है कौन, इसकी चर्चा हमारे आचार्यगण करते हैं बड़े छोटे से प्रसंग में कि ये वही जरासंध है। जरासंध कौन है, बताइए तो आप सभी, थोड़ा तो किसी को पता होगा। कंस का ससुर। कंस का ससुर है जरासंध। तो जरासंध, ये जो कंस का ससुर है, तो जब कंस का वध कृष्ण ने किया ना, तो उसकी दो बेटी थी, हस्ती और प्राप्ति। हस्ती और प्राप्ति कंस के वध के बाद में क्या हो गई, विधवा हो गई। तो जरासंध बड़ा दुखी हो गया। जरासंध दुखी हुआ तो बोला, अब इतना बलशाली, इतना ताकतवर था जरासंध कि उसने 99 बार अपनी गदा को घुमाया, जोर जोर से, जोर जोर से 99 बार। अब कहाँ है वो, यूपी बिहार में ना, मगध है ना ज्योति मैया, वहां मगध नरेश, वहां जरासंध कहाँ रहता है, यूपी बिहार में। और कहाँ फेंक रहा है, इधर 800 कोस मील का अंतर है यहां से वहां तक। और यहां से उसने फेंका कहाँ, कंस के पास में, मथुरा में, बोले फेंक दिया। अब जब यहां से उसने फेंका, मगध से आ गया, यहाँ पर गदा घूम करके आया, और गदा घूम करके जब आ करके मथुरा में फेंका, तो ये निर्देश था कि तैयार हो जाओ, अब युद्ध की तैयारी करनी है। तो अब 17 बार हारा क्यों जरासंध, जरासंध के जो पिता थे, जिनका नाम था वृहद्रथ। वृहद्रथ की दो पत्नियां थी। वृहद्रथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो पहले ना ऐसा नहीं था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान है, लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, साल 2 साल 3 साल देखा नहीं हो पा रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऋषिगण तो है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो पहले से ही वहां पर शल्य क्रिया होती थी। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आज आया है कि शल्य क्रिया हो रही है। अगर हम शल्य क्रिया की बात करें तो सबसे पहले शल्य क्रिया किसका हुआ, गणेश भगवान का हुआ, अनादि काल में हो गया। हाँ, सतयुग के समय की कथा है ये, कोई आज की तो कथा नहीं है। बोले अगर सबसे पहले, बोले किसी का विवाह हुआ है, तो बोले किसका हुआ, बोले शिव जी का हुआ है, बोले प्रेम विवाह। दोबारा पुनर्विवाह किसका हुआ, तो बोले वो भी शिव जी का हुआ है, बोले रीमैरिज करी, बोले पार्वती के साथ। फिर बोले किसा वापस उन्होंने ही किया था। तो रीमैरिज पर रीमैरिज, पुनर्विवाह का सिद्धांत भी वहीं से आया है।
लेकिन कैसे, एक ही से विवाह करना, ऐसा नहीं लगे पड़े हैं। तो ये जब सारी चीजें होती हैं, तो जो ऋषि था बृहद्रथ, बृहद्रथ जो राजा था वो पहुंच गया ऋषि के पास। जो ऋषि थे जिनका नाम था चंद्र कौशिक, चंद्र कौशिक ऋषि के पास गया, उनको प्रणाम किया, बोले गुरुवर, ऋषिवर, आचार्यवर, हमें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ उपाय दीजिए। उन्होंने एक बड़ा सा फल एक अपनी पोटली से निकाला और बोले आप इसे अपनी पत्नियों को बवा दीजिएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसे एक को पूरा खाना है या दोनों को खाना है। तो उन्होंने, दो बीवियां हैं ना, बहुत टेंशन है दो पैरेलल लाइन को लेकर के चलना। तो सोचा काट के दे देता हूँ, एप्पल को बीच से कट किया, सेब को कट करके दे दिया दोनों को। दोनों ने आधा आधा खा लिया। भैया समय आया, पुत्र की प्राप्ति हुई। एक को आधे शरीर के पुत्र की प्राप्ति, दूसरे को आधे शरीर के पुत्र की प्राप्ति। अब दोनों माताएं डर गईं, भैया ये कैसा राक्षसी पुत्र जन्म हो गया है। दोनों को डर गए। तो जो कौन थे, बृहद्रथ राजा थे, उन्होंने उसको एक पोटली में बनाया और जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय ऊपर से एक जरा राक्षसी का आगमन होता है। जरा राक्षसी बड़ी मायावी राक्षसी रहती है। जब वो आती है तो देखती है कि यहाँ दो पुत्र पड़े हुए हैं, दो बच्चे हैं जो अलग अलग हैं। तो वो अपनी मायावी शक्ति से दोनों बच्चों को पास में ला करके जोड़ देती है। जैसी ये खबर फिर वो भेजती है कहाँ, वृहदराज के पास में, वृहदरथ के पास जैसी खबर जाती है कि भैया ये जिसका पुत्र था उनको जोड़ दिया गया है। अब जरासंध, चूंकि अब एक मायावी शक्ति के कारण, राक्षसी जरा के कारण उसका पुनः पुनर्जीवन उसको मिलता है, इसलिए उसके पिता वृहदरज अपने पुत्र का नाम जरासंध रख देते हैं। इसकी दो कन्याएं रहती हैं, अस्ति और प्राप्ति, जिसका विवाह कंस से होता है। कंस का वध कृष्ण कर देते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा है कहानी। ठीक है, कंस से विवाह कर देते, कंस का वध कृष्ण ने कर दिया है। अपनी पुत्रियों के विधवा होने के कारण जरासंध ने मगध देश से घुमाया गधे को, मथुरा में फेंक दिया। 99 बार तेज पराक्रम बल से फेंका और बता दिया अब मैं लड़ने आ रहा हूं। तो बोले 17 बार कृष्ण ने क्यों हराया? तो ये सवाल किया बलराम जी ने भी। बोले भगवान, नहीं, नारद जी आए उनके पास में, नारद जी ने बोला भगवान आप इसको मार क्यों नहीं देते एक ही बार में? बोले आप तो कर ही सकते हैं। बोले ये क्या करता है ना, अपने टाइप का बच्चा है, समझिए ना आप लोग, अपने टाइप का है, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके लाता है। आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, पिशाच, भूत, दैत्य, रोग, जितने मेरे विरोधी हैं, सारे ईर्ष्यालु द्वेषी लोगों को इकट्ठा करके ले आता है जरासंध। 17 बार युद्ध करने आया, 17 के 17 बार ऐसी लोगों को युद्ध करके लेकर के आया। और इसी कारण जब इस सबको मार देता था, तो बोले आप, जरासंध को लगता था कि मेरे को मार देंगे, पर कृष्ण बोलते थे अब तुम जाओ, काम खत्म हो गया। तो हर बार ये ऐसे लोगों को लेकर के आता है, तो मेरे को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जो बड़े बड़े हादसे में जो बड़े बड़े लोग, कई सारे लोग, 100 लोग एक साथ जाते हैं ना, ये सभी आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान का काम आसान कर देते हैं और एक साथ हरि बोल हो जाता है इनका। ये सब दैवी कृपा है। तो यही जरासंध भी करता था, लीडर था, समझ गए आप लोग। तो ये हो क्यों रहा है, इस कारण हो रहा है। अब यहां पर जब ये बात आई, तो अब जरासंध क्या करता था, एक बड़ा यज्ञ करना चाहता था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। 100 राजकुमारों को उसने इकट्ठा करके रखा हुआ था। बोले 100 राजकुमार में से जैसे 101 होंगे, इन सबकी 100 बलि दे करके शिव जी को प्रसन्न कर लूंगा। पर शिव जी कैसी बलि स्वीकार करेंगे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, इसी समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने और भगवान श्री जरासंध ने एक साथ, एक ही समय पर इधर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और इसने भोज पर आमंत्रण किया जरासंध ने। तो जरासंध जो है, ये बात जान गया था कि जो कृष्ण है वह ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा आदर सत्कार करते हैं, बहुत ज्यादा ये आदर करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। तो जरासंध ने क्या किया, एक बार सारे ब्राह्मणों को बुला लिया और उनका भोज किया। उसी ब्राह्मण भोज में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को भी साथ लेकर के गए। ये दोनों को बोला हुए तो आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। तीनों ने ब्राह्मण वेश बनाया और यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ जहां पर युधिष्ठिर जी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है और वहां पर भी है। ये भगवान प्रमाण दे रहे कि भैया मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये बता रहे हैं। तो इसी समय पर आया, सबका खूब उस जरासंध ने आदर सत्कार किया, सारा चीज हो गया है। अब सब चीज होने के बाद में सभी ब्राह्मण देवता कहते हैं भाई मांगिए, आपको क्या मांगना है, जो आपको मिल जाए। तो बाकी ब्राह्मणों को क्या चाहिए था, जिन जिनको दान दक्षिणा चाहिए थी सबको दे दी। कृष्ण ने कहा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा ना, युद्ध का परिणाम तो कभी ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता।
ये तो क्षत्रिय गुण है आपके भीतर, तो कैसे है, ये हो ही नहीं सकता। तो बोले अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई मुझे तो युद्ध करना है। तो बोले पहले आप लोग अपने वास्तविक वेश में आइए तो मैं स्वीकार करूंगा। तीनों में से बोले कृष्ण के साथ तो करूंगा ही नहीं बोले। उन्होंने कृष्ण को बोले नहीं आपके साथ नहीं। अर्जुन बोले अर्जुन ना, ये थोड़ा कमजोर दिख रहा है, मजा नहीं आएगा। भीम को देखे थोड़ा हट्टा कट्टा है, बोले थोड़ा ऊंचा ढील ढाल है, बोले ये चलेगा। ठीक है बोले मैं मल्ल युद्ध करता, हाँ हाँ मल्ल युद्ध करेंगे बोले। तो कृष्ण जी को पहले ही पता था कि ये अर्जुन और मेरे को नहीं चुनेगा, इसलिए भीम को लेकर के गए थे। अब युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध जब शुरू हुआ, तो ये युद्ध जो चल रहा है, कैसे युद्ध चल रहा है, कार्तिक मास के प्रथमा प्रतिपदा से त्रयोदशी तक युद्ध चल रहा है, 13 दिनों तक। 11 दिन युद्ध करते हो गया जरासंध और भीम को। अब भीम भी अहंकार में लड़ रहे हैं, जरासंध भी अहंकार में लड़ रहा है, क्योंकि जरासंध को पता था मेरा तो मृत्यु हो नहीं सकती, दो माताओं से जुड़ करके बना हूं। मायावी माता ने मुझे किया है, कृष्ण ही जानते थे कि इसका वध कैसे हो सकता है। अब अब होता ये बड़े मजेदार था, हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि जब जरासंध के साथ इसका मल्ल युद्ध होता था और संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद में जब भीम कक्ष में आते थे, तो अर्जुन और कृष्ण मलहम लेकर के जाते थे और मलहम ले जाके इन्हें बड़े प्रेम से लगाते थे। जब लगाते थे तो भीम झटकार देते थे, आप लोग हटिए यहाँ से, एक तो मेरे को ठुकवा रहे हैं रोज का रोज। आप लोग को क्या लग रहा है मेरे को दर्द नहीं होता, दिशुम दाशम ऊपर नीचे, उसका कुछ हो क्यों नहीं रहा है, 11 दिन हो गए शरीर दुख रहा है। जबकि भीम बलशाली थे, फिर भी युद्ध करते करते। और आप मुझे इतना मार खाने दे रहे, जब आपको पहले ही पता था कि जरासंध की मृत्यु नहीं होगी, तो आपने मुझे इसके साथ क्यों भिड़ा दिया। कृष्ण मुस्कुराते, अच्छा कोई बात नहीं है भीम। अर्जुन भी मुस्कुरा रहे भीम की दशा देख करके, कृष्ण भी मुस्कुरा रहे भीम की दशा देख करके। और बोलते अच्छा एक काम करना, 12वां दिन था, एक काम करना कल तुम मेरी तरफ देखना, ठीक है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना है, ठीक है। पक्का ना, भीम ने बोला देखो अभी कृष्ण अभी नौटंकी नहीं करना, देखो बहुत थक गया हूं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मारता है, जरासंध बहुत मारता है। बोले चलेगा, मैं बिल्कुल आपकी तरफ देखूंगी। और ऐसे ही होता है। 12वें दिन भीम युद्ध करते करते कृष्ण की तरफ देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं तो कृष्ण एक छोटी सी लकड़ी उठा करके उसे कहते हैं कि इस लकड़ी के दो भाग कर दो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जैसे ही हम भीम ने कृष्ण की तरफ देखा और बोले इस लकड़ी को चीर दो, तो ऐसे चीर दिया। अब इतना ही देखा ना भीम ने 12वें दिन भी, इतना ही देखा। और देखा जरासंध को पैर से दबा करके नीचे से दो भाग में फाड़ दिया। और मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जश्न मनाए पड़े हुए भीम। अब भीम इधर जश्न मना रहे हैं, और कुछ समय के बाद देखते हैं कि जरासंध वापस आकर चिपक गए। ये क्या है, अब फिर ठोक पिटाई शुरू हो गई है दोनों जन की। अब भीम जब वापस सूर्यास्त के बाद अपने कक्ष में आए, बोले आप बहुत धोखेबाज हैं, आप फिर मेरे साथ धोखा किए हैं। आपने कहा था मेरी तरफ देखना, मैंने देखा, लेकिन आपने उस वो मरा नहीं। तो बोले देखो भीम, आपने मेरी तरफ देखा पर पूरा नहीं देखा। आप इतने अधिक उत्साह में थे और साथ ही इतने अहंकार में थे कि आपने मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करी। कल पुनः मेरी ओर देखिएगा और इस भाव से देखिएगा कि मैं भगवान के शरणागत हो रहा हूं, और पूरा प्रोसीजर देखिएगा, तब युद्ध करिएगा। युद्ध के बीच में ऐसा ही होता है। आज भीम समझ गया भैया कृष्ण ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। त्रयोदशी का दिन था और इस कार्तिक त्रयोदशी के दिन युद्ध चल रहा है। वापस अब भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जितना 99 बार गदा उठा करके फेंका था, वैसे भीम ने उसे 100 बार घुमाया, पैर में दबाया। कृष्ण ने बताया 20 से चीर दो और दोनों को अलग विपरीत दिशा में फेंक दो, पश्चिम और पूर्व दोनों की विपरीत दिशा में फेंक दो। ऐसे फेंको कि कोई भी इस स्थान से उस स्थान तक ना मिल पाए। विपरीत दिशाओं में जरासंध को फेंका गया, जरासंध पुनः नहीं जुड़ पाया, और इस तरह से जरासंध की मृत्यु हुई। अब ये जरासंध का जो विषय आता है, ये कैसे आता है। जरासंध का युद्ध चल रहा था 17 बार। जब कृष्ण कंस का वध करने के बाद जब अपने नाना उग्रसेन को युद्ध राजा बनाया, राज्यभिषेक उनका किया, तो राज्यभिषेक करने के बाद में
17 बार वहीं पर आक्रमण किया मथुरा में, 17 बार। किसने? जरासंध ने, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण करने के बाद जो पूरी मथुरा नगरी थी ना, वह पूरी शत विशत हो गई, लाशों की ढेरियां लग गई। तो जितने लोग बचे थे, अंतिम बार युद्ध होने के पश्चात में स्वयं कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, देव शिल्पियों को बुलाया। भाई मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मैंने समुद्र देवता से स्थान ले लिया है, आप तत्क्षण रात्र में 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर में आप द्वारिका नगरी का निर्माण करिए। मैं सबको हाईजैक करके ला रहा हूं, पता भी नहीं चलेगा पूरे मथुरावासी को। पक्षी, गाय, बैल, पशु, देवगण, मनुष्य गण, सारे लोगों को कृष्ण और बलराम ने उठाया और एक साथ सबको मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। चूंकि द्वारिका नगरी में, चूंकि मथुरा में कौन थे राजा? राज्याभिषेक किसका हुआ था? उग्रसेन जी का। तो वही यदुनंदन नरेश जो थे, उग्रसेन, वहां पर भी राजा बने। भले द्वारिकाधीश कृष्ण कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाना को ही वहां का राज्यभार सौंपा। किसी को नहीं पता चला, सुबह सब सो के उठे तो बोले मथुरा में कि द्वारिका में, किसी को नहीं पता है। 4 मुख्य द्वार बनाए गए आने और जाने के लिए। इस तरीके से द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। और ये कब की बात आती है? जैसे ही द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ, तब रेवती और बलराम का विवाह पहुंचे, और अगले दिन रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ। और उसके 1 हफ्ते बाद रुक्मणी मंगल प्रसन्न हुआ, ठीक 7 दिनों के बाद। और उसके 3 दिनों के, 7 दिनों के बाद रुक्मणी मंगल हुआ। और उसके ठीक 10 दिनों के भीतर, यानी 1 माह में भगवान श्री कृष्ण ने 3 शादियां करी। ऐसा वर्णन आता है। रुक्मणी मंगल, सत्यभामा मंगल का और जामवंती मंगल, तीनों एक साथ 1 माह के भीतर। कुछ जगहों पर ये 10 दिन का प्रसंग भी बताया जाता है, कुछ जगह 7 दिन का भी प्रसंग बताया जाता है। तो आचार्यगण जो हमारे अलग अलग टीकाएं करते हैं अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से, तो ऐसा बताते हैं कि 7 दिन से 15 दिन के भीतर में इन तीन तीन विवाह भगवान श्री कृष्ण करके ले आए यहाँ। बलराम जी बोले भैया मैं एक ही के साथ खुश हूँ। जैसी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, उन्होंने रेवत पर्वत पर, जहाँ रेवती कुंड है आज भी, वहां पर खूब सुंदर रिसेप्शन दिया, बड़ी सुंदर पार्टी हुई, सबको बुलाया गया। पार्टी होने के पश्चात ये रुक्मणी मंगल का प्रसंग शुरू हुआ। श्री श्री रुक्मणी मंगल प्रसंग की जय। श्री श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री श्री भगवत महापुराण की जय। यस रासमई मैया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, 1 महीने में भगवान की 3 शादियां हुई, रुक्मणी मंगल और 2, माता जी। सत्यभामा और जामवंती। ओके, थैंक यू माता जी। कल की कथा में हम सुनेंगे भगवान जाते हैं सत्याभामा, करना कुछ और होता है और मिल कुछ और जाता है। भगवान करने कुछ और गए होते हैं और मिल जाती, बनना था सत्यभामा को दूसरी रानी, दूसरी पट रानी, पर बन जाती दूसरी जामवंती, दूसरे नंबर पर आ जाती है। ये भी बड़ा एक बड़ा विचित्र संयोग है। बनना था सत्यभामा को, पर बन जाती है जामवंती। तो कल हम एक रुक्मणी मंगल का विशेष प्रसंग और सुनेंगे कि रुक्मणी मैया कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत आकृष्ट थी। और कल अगर समय जैसे ही मिला तो हम साथ ही प्रवेश करेंगे सत्यभामा मंगल की ओर। ठीक है, तो आज के रुक्मणी पत्रक मंगल की जय हो। तो आप सभी इस मंगल पाठ को जरूर कर सकते हैं। वैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस पाठ को करने की कोई अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। हम सभी भगवान श्री कृष्ण से, श्री श्री जगन्नाथ जी से हम प्रार्थना करें गौरनिताय से कि हमें सदैव अपनी चरण रज धूलि में वो लगा कर रखे, वैष्णवों की सेवा मिलते रहे। यही हमारे जीवन का मूल प्रसाद है। इसलिए हम लोग ये 7 श्लोक नहीं पढ़ते हैं, केवल पहला श्लोक पढ़ते हैं, शत्वा गुणान भुवन सुंदर। सारे वैष्णव सिर्फ पहला श्लोक पढ़ते हैं। बहुत कम जगह, चूंकि गुजरात जो सौराष्ट्र है, गुजरात जो है, वहां पर द्वारिकाधीश का ऐश्वर्य है, इसलिए वहां पर हर किसी को ये कंठस्थ होता है। और श्रावण के मास में जो कोई भी इसलिए इस कथा को सुनता है, एक तो अखंड सौभाग्य के लिए, दूसरा गौरी माता की प्रसन्नता के लिए। उस गौरी माता ने, जिसने शिव जी को अनंत अनादि काल से अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, तो वही गौरी माता गिरजा मैया कृपा करती। इसलिए रुक्मणी माता जी ने भी गिरजा देवी की ही पूजा उपासना करके कृष्ण को पाया। इसलिए सावन में झूले पड़ते हैं, इसलिए इस कथा को इस समय सुना जाता है। हरि बोल। रुक्मणी मंगल प्रसंग की जाए। किसी का कोई प्रश्न?